देश की आर्थिक राजधानी की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई से विद्या हमारे साथ हैं। विद्या के साथ जो लोग होंगे, विद्या हम समझ सकते हैं कि सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न वहां पर जरूर होगा, लेकिन अगर आप चंद लोगों से उनको कहें कि आप मुंबई की आवाज बनकर पूछें अपने प्रश्न, प्लीज। जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम वहाँ हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं सरकार को। आइए, इंडियन मर्चेंट चेंबर से हमारे साथ मेहता जी हैं। सर, आपका सवाल ब्रीफ में पूछिएगा। Pranam Vitta Mantri ji, on behalf of our industry members and IMC, I want to congratulate you and Honorable Prime Minister for bringing cheers to 140 people Bharatiya. सारे स्टेट से घूम के इधर आने का एडवांटेज ये है कि जो हमारे मन में सवाल था वो सारे सवाल पूछे गए और उसके उत्तर भी मिल गए, लेकिन ऑन द रिस्क ऑफ रिपीटिंग आई वुड लाइक टू आस्क दैट in case of state revenue which will be affected by this reduction of slabs, what is the mechanism you have assurance given to the GST Council that will be compensated? Thank you. क्या आप सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल ब्रीफ रखिएगा। Yes, I think biggest component in this is MSMEs in GST ecosystem. So I think is there a mechanism where you will give them faster input tax credit and other reforms so that their burden will come down in the coming days? मुझे मालूम है श्वेता, 2 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप महिलाओं से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर धनश्री हरदास और मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की महिला उद्योजकता समिति की अध्यक्षा हूँ। मेरा सवाल महिलाओं का है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले महाराष्ट्र चैम्बर की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से व्यापार जगत में एक बहुत ऊर्जा आई है और काफ़ी सारे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मेरा सवाल है कि महिलाएं छोटे छोटे उद्योग करती हैं, तो वो उद्योगों को सीधा फ़ायदा कैसे, जैसे आपने पहले बताया कि FMCG की ओर से या तो फिर फूड इंडस्ट्री की बात हमने की है ऑलरेडी, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए क्या कोई एक्सिस्टिंग क्रेडिट फंड्स है? दूसरी एक बात इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं को रूरल एरिया में, जैसे आपने फर्टिलाइजर्स पर टैक्स कम किया है या तो फिर छोटी मशीनरीज पर, तो रूरल एम्पावर कैसे हो सकती है? और एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने जो नारा दिया है, तो हमेशा हम लिखते हैं मेड इन इंडिया, तो अगर महिला है तो व्हाई नॉट मेड बाय वुमेन इन इंडिया? थैंक यू। दैट्स अ गुड पिच मैम। जी मैम, इंसेंटिव फॉर महिला और उनके लिए कुछ रिकग्निशन और एम्पावरमेंट, ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के द्वारा होता है। इसीलिए स्टैंड अप में महिला के लिए एक कैटेगरी रखा गया है। मुद्रा लोन में 50% से ज़्यादा महिला है और विमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ स्कीम्स भी आया हुआ है। और ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये सब रूरल विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही गवर्नमेंट का स्कीम है। मगर ये टैक्सेशन रजीम में, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन रजीम में, विल बी टू डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। महिला सोप खरीदेगी या महिला साड़ी खरीदेगी, इसीलिए उनके लिए अलग रेट टैक्स सिस्टम में वर्कबल नहीं है मैम। स्कीम्स के द्वारा महिला एम्पावरमेंट एंड ट्रीटमेंट टू गिव greater assistance and credit reaching out can be done. So that is, I'm glad you spoke and I'm glad you voiced your concern. I also appreciate you being the woman representative of your association dealing with women businesses. मैम ये बताइए कि आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो ब्रिकबैट्स होते हैं ना, जो गालियाँ होती हैं, वो वित्त विभाग को ही सुनने के लिए मिलती हैं। आज कैसा आपको महसूस हो रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया? सब इंतजार कर रहे थे कि ऐसा हो। मेरा थोड़ा इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच रहता है, जो which has grown in me. I cannot take credit for it. डांटने के समय भी या अच्छा बातें बोलने के समय भी मैं एक लेवल पर ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं जीवन में अगले दिन कैसे रहेगा। आई टेक इट एज इट कम्स। सो
good when praise comes. When criticisms come, I have to work more. So that's how I take it.